शैतान जलने लग जाता है और कहता है, शैतान गुरु, यह आपने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ। एक बार एक मैचस्टिक वाला शैतान अपनी कुछ चुड़ैलों के साथ जल परियों को बंदी बना लेता है और नदी में ही पत्थर से बांध देता है। वह शैतान बहुत ही घमंडी था और वह अपनी शक्तियों का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया करता था। नदी में मछलियों को हिप्नोटाइज करके अपने पास ले आता था और उन्हें एक बार में ही खा जाया करता था। अपनी शक्तियों को व्यर्थ में ही बर्बाद करने के कारण उसकी शक्तियां अचानक खत्म हो जाती हैं और वह सोचता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरी तो शक्तियां ही खत्म हो गई। अब मैं ये बंदी बनी हुई जलपरियों को शैतान लोग कैसे लेकर जाऊंगा और वहाँ का राजा कैसे बनूंगा। तभी वह शैतान अपने सभी चुड़ैल साथियों के साथ शैतान गुरु के पास जाता है और कहता है, शैतान गुरु, मेरी शक्तियां अचानक खत्म हो गई, मुझे मेरी शक्तियां वापस चाहिए, कोई तरीका बताओ। शैतान गुरु कहता है, तुम्हारी शक्तियों को लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिसके जरिए तुम्हारी शक्तियां लाई जा सकती हैं। उसके लिए हमें यज्ञ करना होगा और यज्ञ की सामग्री के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। अगर तुम किसी भी तरह ईमानदारी के साथ 1 लाख रुपए ले आओ तो वह यज्ञ स्टार्ट किया जा सकता है। शैतान कहता है, क्या 1 लाख रुपए? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। शैतान गुरु कहता है, अब यज्ञ करना है और तुम्हारी शक्तियां भी लानी हैं, तो 1 लाख रुपए लगेंगे ही और तुम्हें लाने ही होंगे। और याद रहे, वो 1 लाख रुपए ईमानदारी के कमाए हुए होने चाहिए, बेईमानी के नहीं, तभी तुम्हारी शक्तियां आएंगी। तभी शैतान को एक आइडिया आता है और वह नदी की मछलियों को पकड़कर अपने चुड़ैल सैनिकों के साथ गाँव में बेचने निकलता है। शैतान कहता है, ओ बहन जी, कहाँ जा रही हो? आओ मछलियाँ ले लो, ताजा ताजा मछलियाँ हैं, शैतान के हाथ की मछलियाँ खाओ। वह औरत शैतान और चुड़ैलों को देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। उस शैतान से कोई भी मछलियां नहीं खरीद रहा था। उन्हें देखकर सभी भाग रहे थे और उनके पास कोई भी नहीं आ रहा था। शैतान यह सब देख परेशान हो जाता है। चुड़ैल कहती है, शैतान महाराज, हमसे तो कोई भी गांव वाला मछलियां नहीं खरीद रहा, ऐसे तो हम 1 लाख रुपए नहीं जुटा पाएंगे। शैतान सरपंच को लूटने का प्लान बनाता है और रात के अंधेरे में सरपंच के घर जाकर तिजोरी में जितने भी पैसे रखे थे सब निकाल लेता है। तभी सरपंच का बेटा जग जाता है और वह देख लेता है। वह इतने विशालकाय शैतान को देखकर घबरा जाता है। शैतान कहता है, अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे हो गए, जल्दी से यज्ञ कराता हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ मुझे दोबारा हासिल हो जाएंगी, फिर मैं जलपरियों को शैतान लोक ले जा सकूंगा। सरपंच का बेटा बंटी यह सब सुन लेता है। बंटी शैतान के पीछे पीछे जाता है और वहां जाकर देखता है कि शैतान ने जलपरियों को बंदी बना रखा था। एक जलपरी कहती है, हमें बचाओ बंटी। बंटी कहता है, जलपरी बहन, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, मुझे बताओ। जलपरी कहती है, अगर तुम कैसे भी करके शैतान के यज्ञ को रोक दो और शैतान को मरवा दो तो हम अपने आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बंटी कहता है, मुझे इन जलपरियों को बचाना होगा। वहीं शैतान गुरु यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। बंटी चुपके से उनके पास जाता है और कहता है, बाबा जी, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन जो आप कर रहे हैं वह बहुत ही गलत है। शैतान गांव में सरपंच के घर से पैसे चुरा कर लाया है और छल और कपट से इसने जलपरियों को भी बंदी बना रखा है। अगर उस पैसे से आप हवन करेंगे तो आपका भी विनाश हो जाएगा। अब आप सोच लो। और वह शक्तियाँ पाकर यहाँ बंदी हुई जलपरियों को अपने साथ ले जाना चाहता है। यह बहुत ही बड़ा पाप है। तभी वहाँ शैतान पैसे लेकर आ जाता है यज्ञ करने के लिए। शैतान गुरु कहते हैं, क्योंकि तुम एक मैस्टिक वाले शैतान हो तो यज्ञ हम मैस्टिक पर ही करेंगे। ऐसा कहकर शैतान गुरु अपनी शक्तियों से बहुत सारी मैस्टिक बना देते हैं और कहते हैं, शैतान, अब तुम इस पर बैठ जाओ और हम यज्ञ स्टार्ट करेंगे, तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ही जल्दी आ जाएंगी। शैतान बहुत ही खुश होता है और मैस्टिक पर बैठ जाता है। जैसे ही वह मैस्टिक पर बैठता है, शैतान गुरु उसमें आग लगा देते हैं। शैतान जलने लग जाता है और कहता है, शैतान गुरु, यह आपने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ। शैतान गुरु कहते हैं, तुम बहुत ही दुष्ट और पापी शैतान हो, तुम्हारी यही सजा है। जैसे ही शैतान जलकर भस्म होता है, सारी जलपरियां बंधन से मुक्त हो जाती हैं और बंटी का धन्यवाद करती हैं।